भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती, बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कि छोटे से कन्हैया तेरे बिन कैसे रहूं रे, छोटे से कन्हैया तेरे बिन कैसे रहूं रे, छोटा सा कन्हैया। छोटे से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया, छोटे से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया। छोटे से कन्हैया मेरे छोटे से कन्हैया। छोटे से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया, छोटे से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया। छोटे से
कन्हैया तेरे बिन कैसे रहूं रे। छोटे से कन्हैया तेरे बिन कैसे रहूं रे। छोटे से लाला भोगू चैन पड़े ना। तेरे बिन लाला भोगू चैन पड़े ना। तेरे बिन लाला भोगू चैन पड़े ना। तेरे बिन लाला भोगू चैन पड़े ना। चैन पड़े ना भोगू मन भी कन्हैया तेरे बिन कैसे रहूं रे। प्यार से कन्हैया तेरे बिन कैसे रहूं रे। अरे बारे से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया। बारे से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया। बारे से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया। प्यार से कन्हैया मेरे लाडले कन्हैया। तेरे कन्हैया तेरे बिन कैसे रहूं रे। ओ लाडले और गोविंद की बाल लीलाओं का रसापान जिसे मिल जाता है उसे दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गोविंद की रसापान कर रहे हैं, गोविंद की लीलाओं का पान कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद की लीला, गोविंद की कथा का जो रसापान मिलता है वो जीवन का एक आनंद है। हम आनंद कंद गोविंद की कथा का रस ग्रहण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण बाल गोविंद को छोड़ करके जसोदा मैया के पास में जब आए और जेल में जब प्रवेश किया तो कन्या की रोने की आवाज आने लगी। और जब कन्या की रोने की आवाज आने लगी तो पहरेदार दौड़ते दौड़ते और राजा कंस के पास में पहुंचे। और राजा कंस से कहने लगे जिसका आपको डर था वो आपके नगर में आ गया कि कौन?
8वां पुत्र। राजा कंस दौड़ने लगे, उस 8वें पुत्र को मैं मार डालूंगा, वो 8वां पुत्र मेरा काल है। और दौड़ने लगे राजा। दौड़ते दौड़ते जब जेल को खुलवाया तो कही कि हे मेरी बहन, इस 8वें पुत्र को मुझे दे दो। कहने लगे कि ये 8वां पुत्र नहीं है, ये तो 8वीं पुत्री है। कंस कहने लगे कि हमसे तो आकाशवाणी ने ये कहा था कि 8वां पुत्र तेरा काल है और वो ही तेरा वध करेगा, ये कन्या कहां से आ गया? लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण में स्पष्ट कर दिया है और लिख दिया है कि होगी बुई जो, होगी बुई जो राम रचि राखा, को कहे तरक बड़ा बेउसाखा। जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसे मिटाने वाला कोई नहीं है, जो शिव महादेव ने लिख दिया उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। ये मन की बातें हैं, ये मन का भ्रम है, ये मन की परेशानी है कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन करने वाला स्वयं परमात्मा है। आज उसी समय कहने लगे कंस के मैं तो इस कन्या को भी मार डालूंगा, मैं तो इस कन्या को भी समाप्त कर दूंगा, क्योंकि इस कन्या का विवाह हुआ तो इसका कहीं पति हमें न मार डाले, इसलिए हम तो इसको भी मार देंगे। और आज उसी समय क्या किया कि कन्या को पकड़ करके खींचने लगे। बहन रोने लगी, अरे हत्यारे मेरी बेटी को छोड़ दे, तूने मेरे सारे पुत्रों को मार डाला, इस पुत्री को तू छोड़ दे। हे पापी, तू बहुत बड़ा पापी है, तूने मेरी सारी कन्याओं को, सारे पुत्रों को मार डाला। मैं इस कन्या को तुझे मारने नहीं दूंगा। बहन रोने लगी, लेकिन उस राजा कंस दुष्ट ने कन्या को कसकर के पकड़ लिया और कन्या को पकड़ करके जब खींचने लगे और खींच करके पत्थर की शिला पर पटकने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो कन्या नहीं है, वो शक्ति है। और शक्ति को कौन मार सकता है? कन्या को जब पत्थर की शिला पर पटकने के लिए तैयार हुए तो कन्या मस्तक में लात मार करके आकाश की ओर उड़ गई और कहने लगी कि अरे नीच, अरे दुष्ट, अरे दुराचारी, अरे पापी, तू मुझे मारने वाला कौन है? तेरे मारने वाले ने तो 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया, तू मुझे मार नहीं सकता। कंस को चिंता हुई कि 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया मेरे मारने वाले ने। कंस ने सबको बुलवाया और कही कि 84 कोस ब्रज में ऐसा कौन है जो मेरा काल है? 84 कोस ब्रज में ऐसा कौन है जो मेरा काल है? मेरे सामने उसे लेकर के आओ, अन्यथा हम उसे मार डालेंगे। लेकिन कहने लगे कैसे पता पड़ेगी कि 84 कोस ब्रज में मारने वाला तुम्हें है? कहने लगे कि सब जगह खबर करवा दो, 1 महीने के अंदर अंदर जो जो बालक हुए उन सबको मार डालो। 1 महीने के अंदर जिन जिन बालकों ने जन्म लिया है उन सबको मार डालो। ऐसा अत्याचारी, ऐसा दुष्ट, ऐसा दुराचारी, ऐसा पापी, ऐसे पापी के विषय में सोचने लगे क्या करें। आज उसी समय इतना सब कुछ हो रहा है, इधर में नंद बाबा के यहां तो आनंद बरस रहा है।
नंद बाबा के यहाँ गोपियां आती हैं और जसदा मैया से लड़ जाती हैं। ओरी जसदा तने हमें ना बुलायो, तेरे चौथे पन में लाला को जन्म भयो लेकिन तने हमें ना बुलायो। जसदा मैया कहने लगी, अरे बाबरियो, इतनी जल्दी जल्दी कार्य है गो कि मैं तुम्हें बता नहीं पाई। गोपियां रूठ जाती हैं, गोपियां लड़ती हैं कि तुमने हमें नहीं बुलाया, तुमने हमें नहीं बुलाया। ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कि तुमने हमको याद नहीं किया? और आज उसी समय जसदा मैया से लड़ रही हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया। मेरे प्रिय भक्तों, ये प्रेम की बात है, ये स्नेह की बात है, ये हृदय की बात है। जिसके अंदर प्रेम होता है वो लड़ जाता है, जिसके अंदर भाव होता है वो अपना समझ करके झगड़ जाता है। आज उसी समय कहने लगे, तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया, ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई। आज उसी समय जसदा मैया से गोपियां लड़ने लगी। एक गोपी बड़ी बूढ़ी चली आई और दरवाजे पे खड़ी होकर जसदा मैया से कहने लगी, ओरी जसदा मैया, तने हमें ना बुलायो, हमसे कौन सी भूल हो गई, हमसे कौन सी गलती हो गई जो कि तुमने हमें नहीं बुलाया। और आज बूढ़ी बड़ी गोपी लड़ने लगी जसदा मैया से, और किस प्रकार से, किस भाव से। कछु लेती न देती बुला लेती, 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 बुला लेती तू बुला लेती, बुला लेती तू बुला लेती, बुला लेती तू बुला कछु लेती न देती बुला लेती, सबको खवाती पर भी तेरा, सबको खवाती पर भी तेरा, सबको खवाती मैना पर भी तेरा, सबको खवाती मैना पर भी तेरा। ओ मुकुमाखन, ओ मुकुमाखन, ओ मुकुमाखन, बकरी खिलाए देती, ओ मुकुमाखन खिलाए देती पर बुलाए देती, खिलाए देती पर बुलाए देती, ओ कछु लेती न देती बुलाए देती, कछु लेती सबको देती हीरे मोती, सबको देती हीरे मोती, सबको देती मैना हीरे मोती, सबको देती मैना हीरे मोती, सबको देती हीरे मोती, सबको देती हीरे मोती। ओ मुकुलाला की, ओ मुकुलाला की, ओ मुकुलाला की
मैया कहने लगी अरे कछु मत पूछो, इतनी जल्दी जल्दी सबरो काम है गो कि मैं तो काऊए बुलाई नहीं पाई। और जसदा मैया ऐसे ऐसे सबको समझाने लगी, क्योंकि जसदा मैया के चौथे पद में लाला को जन्म भयो और लाला के अवतार के लिए सभी भागते हैं। और आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बड़ा सुंदर भाव है, भगवान के दर्शन पाने के लिए सभी चल दिए। जब भगवान के दर्शन पाने के लिए सभी चल दिए और सब चल करके आज, और एक पंडित जी जो कि नंद बाबा के पुरोहित हैं, ध्यान से सुनना, नंद बाबा के पुरोहित भी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा के पुरोहित जब जा रहे हैं तो पंडित जी की पत्नी कहने लगी कहां जा रहे हैं? कि जसदा मैया के चौथे पद में लाला को जन्म भयो है और हम नंद बाबा ते कछु बधाई लेवे को जा रहे हैं। बूढ़ी बड़ी पंडितानी कहने लगी कि हमारे ले नंद बाबा ते कछु ले आइयो के का? पंडितानी कहने लगी कि नंद बाबा से बोलना कि हमारे लिए ऐसो और लहंगा दे में जो कि काऊ ब्रज में काऊ के पास नहीं हो। पंडित जी कहने लगे कहेंगे नंद बाबा से, क्योंकि नंद बाबा तो सबको उनके मन की सारी वस्तु दे रहे। आगे चले तो पंडित जी के मिल गई पुत्र वधू। पुत्र वधू कहने लगी हम तो ससुर से कभी बोले ही नहीं है और आज हमारी इच्छा है कि नंद बाबा के यहां से कछु लेके आम। लेकिन पर्दा को घूंघट मार करके कहने लगी ससुर जी हमारी भी मनोकामना कहना नंद बाबा से कि क्या बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कि नंद बाबा से कहना कि हमारी पुत्र वधू के लिए ऐसा हार दें कि पूरे ब्रज में काऊ के पास नहीं हो। ऐसा सुंदर भाव, इतनी सुंदर प्रेम नंद बाबा से कोई ना कोई कुछ मांगने के लिए जा रहा है। आज पंडित जी चल दिए और नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया और नंद बाबा कहने लगे आओ पुरोहित जी ब्राजो और बताओ तुम्हें बधाई में क्या क्या चाहिए। कहने लगे हमें जो चाहिए तो चाहिए, हमारे परिवार को बहुत कुछ चाहिए। कि बताओ? कि हमारी पत्नी ने हमसे कहा है कि नंद बाबा से ऐसा लहंगा मांगना जसदा मैया से जो कि पूरे ब्रज में काऊ के पास नहीं हो। नंद बाबा कहने लगे एक लहंगे की क्या चलती है, हम तो 4 दे दे, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी और इतनी बूझी बड़ी हैं, इतनी बुजुर्ग हैं, लहंगा को संभाल पाएंगी क्या? कहने लगे जासे कोई मतलब ना है, तुम तो एक काम करो कि हमारी पत्नी की मनोकामना कर दो। कहने लगे ठीक है। कहने लगे कि हमारी पुत्र वधू ने भी कुछ मांगा है बधाई में। कि क्या? पुत्र वधू ने हमसे कहा था कि नंद बाबा के यहाँ तुम जा रहे हो और नंद बाबा से ऐसो हार मांगियो जो कि काऊ के पास में ब्रज में नहीं हो। नंद बाबा बड़े हंसे और नंद बाबा कहने लगे हमारे लाला की खुशी इतने व्यक्तियों को है। पुरोहित जी भी कितनी दूर से आए हैं कुछ न कुछ मांगने के लिए और नंद बाबा ने सबको मनोकामना की पूरी। जिसने जो मांगा उसने दिया नंद बाबा ने। नंद बाबा ने अपने महल के सारे खजाने खोल दिए और जो मांगता है उसको नंद बाबा संतुष्ट प्रकार से दे करके विदा करते हैं। क्योंकि जसदा मैया के चौथे पद में लाला को जन्म भयो है और मैया तो लाला के प्रेम में ऐसी पागल है गई कि काऊ से न तो बोले, काऊ के पास न बैठे, लाला को 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ती। नंद बाबा कहने लगे बाबरी बड़ी बड़ी दूर थे और गोपी तोसो मिलवे को आ रही हैं, कहते कछु बैठ के बात तो कर ले। नंद बाबा से जसदा मैया कहने लगी बात तो मैं करती रहूंगी, लेकिन मेरो लाला चौथे पद में भयो है, मेरे लाला है, कैसे अकेलो छोड़ सकूं। ये प्रेम की बात है, ये स्नेह की बात है, ये भाव की बात है। विष्णु ने जो लीलाएं करी उन लीलाओं के अंदर सबका मन मगन कर दिया।
विष्णु ने जो अवतार लिया द्वापर में, वो सारे हृदय को मगन कर डाला, ये कृष्ण हैं। ऐसी लीलाएं चल रही थी। अब 33 कोट भी दर्शन कर गए, लाला के सब कर गए, लेकिन शंकर भगवान अभी दर्शन करने नहीं पहुंचे। शंकर भगवान कहने लगे, हम अपने लाडले विष्णु का दर्शन जब करेंगे जब सब लौट आएंगे, शांति से दर्शन करना चाहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। शंकर भगवान कैलाश पर्वत से तैयारी करने लगे ब्रज में जाने की। जिस लाला के लिए स्वयं तीनों लोक के नाथ शिव महादेव और एकदम व्याकुल हो जाते हैं दर्शन के लिए, और तैयारी करने लगे। माता पार्वती कहने लगी, आज सजावट कहाँ की हो रही है? कहने लगे, सजावट बजावट तो कुछ नहीं है। क्या फिर कि चौथे पन में जसदा के लाला भयो है, और वो भी हमारा लड़ेता विष्णु है, हम बाके दर्शन करने जाएंगे। माता पार्वती कहने लगी, हमें उस संग में ले चलो। कहने लगे, नाए हम दर्शन को जा रहे हैं, पहले हमारे रूप को देख के मैया हमें ही दर्शन कराए दे, क्योंकि मैया तो लाला को एक सेकंड छोड़ ही नहीं रही है, ऐसो प्रेम है मैया को। तो शंकर भगवान आज कैलाश पर्वत से चल दिए जसदा मैया के लाला के दर्शन को। और शंकर भगवान के बड़े निराले ठाट हैं। शंकर भगवान तो जैसे हैं वैसे ही चल देते हैं, सिंहार करने की आवश्यकता नहीं है। सिंहार किसको करना चाहिए? जिसने भगवान ने जिसको सिंहार करके नहीं भेजा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जिसको भगवान ने सिंहार करके भेजा है, उसे ज्यादा सिंहार की आवश्यकता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय शंकर भगवान तो सर्व लटके हैं गले में, भस्मी शरीर पर लगाए और बिच्छू कानों में लटके हुए, और चल दिए ब्रज की ओर। और जब मेरे प्रिय भक्तों ब्रज की ओर चल दिए, तो भगवान शंकर के तो वही पुराने ठाट दरवाजे पे आके डम 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 डमरू बजाना शुरू कर दिया। और जब डम 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 डमरू बजाना शुरू कर दिया, जसदा मैया कहने लगी, कोई मांगवे आयो है दरवाजे पे, जासे कछु भीख दे दूं। कोई न कोई आयो होगो, मोय तो ये लगे कोई बाबा आयो है डमरू बजाए रो। जसदा मैया थाली में कछु लेके गई, और शंकर भगवान को जैसे ही चेहरा देखो, अरे राम राम, ऐसो भयानक बाबा हमने कबू ना देखो। शंकर भगवान से कहने लगी, कहां ते आयो है बाबा? शंकर भगवान से कहने लगी, बाबा कितने आयो है? महादेव कहने लगे, बड़ी दूर से आए हैं मैया, हमें चलते चलते 1 हफ्ता है गो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। काय को आयो है बाबा? मैंने सुनी है तुम्हारे चौथे पन में लाला भयो है कि हाँ, के बाई के दर्शन करवे आयो। मैया कहने लगी, बाबरो तो ना है गो, तोरे जैसे भयानक रूप वाले में दर्शन कराए दूंगी, तेने सोच कैसे ले? शंकर भगवान कहने लगे, हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया ने दरवाजा लगाया, ताला लगा दिया, और कहने लगी, खड़ो रे दरवाजे पे, मैं ना कराऊं तो दर्शन। 33 कोट देवता आकाश से बड़ी जोर से हंस रहे हैं। तीनों लोग के नाथ आज दरवाजे पे खड़े हैं, और जसदा मैया दर्शन को मने कर रही है। कैसी बाबरी मैया है, महादेव को दर्शन को मने कर रही है। ये मैया का प्रेम है, ये माता का स्नेह है। अब शंकर भगवान तो डमरू बजाने लगे, नाचने लगे। मैया कहने लगी, बाबा चलो जा, मैं ना दर्शन कराऊं। कितनों नाच, कितनों डमरू बजा। शंकर भगवान तो दरवाजे पे ही बैठ गए, हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। और देवता हंसने लगे, ब्रह्मा जी हंस रहे हैं, महादेव को दर्शन नहीं मिल रहे हैं। कैसा प्रेम है, ये मैया कैसी बाबरी है? जाके अंदर इतना ज्ञान ना है कि लाला के दर्शन जो करवे को आयो है, वो इस पृथ्वी का मालिक है। इस पृथ्वी के मालिक को दर्शन नहीं करा रही मैया। भगवान शंकर को बहुत देर हो गई, लेकिन दर्शन नहीं कराया। महादेव दुखी हो गए। मुझे लगता है मैया प्रेम में पागल है गई है। शंकर भगवान आगे चल दिए, अंदर बैठे कृष्ण भगवान घबराने लगे। मेरे बाबा आए हैं और मैया ने उन्हें आने ना दो।
अब कृष्ण भगवान तो पालने में बैठे बैठे छोटे तो हैं, अभी तो 1 हफ्ते के ना भय, और भगवान तो रोने लगे। बाबा को भगा दिया मैया ने, और भगवान इतनी जोर जोर से रोने लगे कि मैया घबरा गई। मैया कभी बाके ऊपर नजर उतारे, कभी मिर्च उछारे, सारे काम करे, लेकिन भगवान ने रोना ही बंद ना करो। और इतनी जोर से रोए कि अड़ोसी पड़ोसी सब एकत्रित हो गए। कोई कहने लगी मैया तेरे लाला नजर लग गई, कोई कहने लगी मैया तेरे लाला को काऊ की, और ऐसी हवा लग गई कि ये रो ही रहो। अब तो लाला शांत नहीं हो। भगवान तो इसलिए रो रहे कि शंकर भगवान को भगा दिया, मेरे पिता को भगा दिया। इधर में अड़ोस पड़ोस से आई गोपी, और एक गोपी कहने लगी मैया तेरे लाला को भयानक नजर लगी है। मैया कहने लगी कछु करो, नजर तो तारो, मेरो लाला तो रो रो के जाकी आंख सूझ गई। अब आजू बैठ गई। एक गोपी आई, हमारे गांव में एक बाबा आयो है, और वो नजर उतार दे तो काबू नजर ना लगे। मैया कहने लगी तो बाबरी मोकू का बता रही है, बाबा को बुला के ले आ। अब कहने लगी बाबा को बुला के ले आऊं कि हाँ। अब तो वही शंकर जी को हाथ पकड़ करके ले आई। बोली शंकर भगवान की जय हो। जसदा मैया कहने लगी जा बाबा है तो अब ही भगायो, या बाबा को घर में नहीं आने दूंगी, या को देख के तो और लड़ जागो बाबा, और मेरो लाला रो जागो। शंकर भगवान कहने लगे ऐसे नहीं मानेगी। भगवान डमरू बजा करके नाचने लगे, मैया दरवाजे से भगाने लगी। और शंकर भगवान कैसे नाचते हैं, मिलकर के भाव से बोलेंगे, और यही कि बाबा डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना, 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 हमारे अंगना हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, बाबा डमरू बारे नाचना हमारे अंगना, बाबा डमरू बारे डमर डमर डमरू बाजे खलमुंडन की माला, डमर डमर डमरू बाजे खलमुंडन की माला, डमर 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 डमरू बाजे खलमुंडन की माला, डमर 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 डमरू बाजे खलमुंडन की माला, झूला में देखे गिरे वो नटवर मन की लाला, झूला में देखे गिरे वो नटवर मन की लाला, बाबा डमरू वाले नाचो ना हमारे अंगना, बाबा डमरू बाजे नाचो ना हमारे अंगना, हमारे अंगना ओ हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना ओ हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, ओ बाबा
तिलक लगो चंदन को बगल कभी मगछाला माथे पे तिलक लगो चंदन को बगल कभी मगछाला ऐसी लीला करने आयो प्रहलाद बरवाला बाबा डमरू वाले ना तो ना हमारे अंगना बाबा डमरू वाले हमारे अंगना हमारे अंगना हमारे अंगना हमारे अंगना हमारे जब भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, अरे भैया, मैया कहने लगी बाबा देख तेरे रूप को मेरो लाला देख के डर जागो, याते मैं तो को अंदर ना आने दे रही। भगवान कहने लगे एक बार में ही तेरे लाला का रोना बंद कर दूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैया कहने लगी चलो आ जाओ। तो अब शंकर भगवान को अंदर ले गई। अब शंकर भगवान से कहने लगी नजर उतारवे काका लेके आनो है। शंकर भगवान कहने लगे हम तो अपनी आंखों से ही नजर उतार देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हमें काऊ की आवश्यकता ना है। अब भगवान तो चाह ही रहे थे कि कब मेरे बाबा सामने आए। बाबा कैसे नजर उतारोगे? शंकर भगवान कहने लगे लाला को हमें गोदी में देना पड़ेगा। मैया कहने लगी ऐसे भयानक रूप वाले को कैसे लाला दे दो? लेकिन कहने लगी इतना भयानक तेरा रूप है, मैं कैसे दे दूं लाला है? कहने लगी देखो लाला तो देना पड़ेगा। तो मैया कहने लगी ऐसा है कि थोड़ी देरी लियो, मैं लाला बहुत जोर देर तो रोवेगो। कि हाँ। शंकर भगवान ने जब गोदी में लिया कृष्ण को, 33 करोड़ देवता पुष्प वर्षा करने लगे। और भगवान ने जब हृदय से लगाया कृष्ण को, नेत्रों से नेत्र मिले तो भगवान ने रोना बंद कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बिल्कुल रोना बंद। मैया कहने लगी बाबा तो बड़ो चमत्कारी है। 1 मिनट नहीं लगी, बात से पहले ही लाला की नजर उतर गई। मैया कहने लगी ऐसो नजर उतारवे बारो तो हमने कबू ना देखो। शंकर भगवान के भी नेत्र भरे आए कृष्ण का ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके। गोदी में लिया, खूब प्रेम किया कृष्ण को। और शंकर भगवान के आगे माखन मिश्री परोस दी। भगवान कहने लगे हम तो माखन मिश्री नहीं खाते, हम तो धतूरा वगैरह कहने वाले हैं। मैया जब दूसरी बार दूध लेने के लिए गई, जब तक शंकर भगवान चल दिए, मैया पीछे पीछे दौड़ी। बाबा कहाँ जा रहे हैं? मोकू अपनो पतो बता जा, दोबारा नजर लगेगी तो तोकू बुलाए लाऊंगी। शंकर भगवान कहने लगे बाबरी अब की नजर लगेगी तो हम स्वयं आ जाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय। ये प्रेम की बात है, ये स्नेह की बात है, ये भाव की बात है मेरे प्रिय भक्तों।
आज उसी समय ऐसी बाल लीलाओं का आनंद आप लोग ले रहे हैं। ऐसी बाल लीलाओं का आनंद हमें जब मिल सकता है जब हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों। कथा का रस उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति और भक्ति में और डूबा रहता है, भगवान का प्रिय होता है, भगवान से स्नेह करने वाला होता है। आज उसी समय जब इतना सब कुछ हुआ, आज ऐसे आनंद कंद भगवान मधुसूदन दामोदर का रसपान हुआ, और रसपान होने के बाद में अब हम आगे की कथा में प्रस्थान कर रहे हैं। आज उसी समय हम आगे की कथा में प्रस्थान करेंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कंस को पता पड़ी कि अब नंद के पुत्र का वध कैसे किया जाए, नंद के पुत्र का वध कैसे होना चाहिए। आज उसी समय उन्होंने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी और कही कि जो नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गाम इनाम दूंगा। कौन जाएगा? आज दौड़ते दौड़ते चली आए, और जब दौड़ते दौड़ते चली आए और आकर के उसी समय क्या किया, पूतना आ गई और कहने लगी मैं ही जाऊंगी और मैं ही जाऊंगी और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। आज उसी समय इतना सब कुछ चल रहा है। आज पूतना को देख करके कहने लगे, खुश रहो, पूतना को देख करके कहने लगे तुम्हें कोई जाने देगा? पूतना को देख करके कहने लगे क्या तुम्हें कोई जाने देगा? कितनो भयानक तुम्हारो रूप है, कैसो भयानक तुम्हारो शरीर है, ऐसे रूप को देख करके कोई नहीं जाने देगा। आज उसी समय ध्यान से सुनना, चल दिए, पूतना से मना कर दी तुम नहीं जा सकती। आज उसी समय पूतना से कहने लगी कि तुम्हें कोई नहीं जाने देगा कि नहीं, तुम्हारा भयानक रूप है, क्योंकि पूतना का बड़ा भयानक रूप है। ऐसे लंबे लंबे दांत हैं, उल्टे सीधे पैर हैं। पूतना कहने लगी तुम आज्ञा दो, और जब तुम आज्ञा दोगे जब तुम आज्ञा दोगे तो हम अपना रूप बदल लेंगे। तो आज कंस कहने लगे कि हम आज्ञा देते। हम अपना रूप बदल लेंगे। तो आज उन्होंने कही कि जाइए, स्त्री के कितने श्रृंगार होते हैं? 16। स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं। और आभूषण कितने होते हैं? स्त्री के 16 श्रृंगार, 12 आभूषण। अब आप माताओं घर जाके गिनना के 16 श्रृंगार कौन से हैं और 12 आभूषण कौन से हैं? तो पूतना ने 16 श्रृंगार किए, 12 आभूषण किए और सुंदर रूप बना करके चलना प्रारंभ कर दिया। अब तो छम छम करती हुई चली जा रही हैं, जसदा मैया के दरवाजे पहुंची और आवाज लगाई, जसदा मैया। जसदा मैया समझी कि कोई गोपी आ गई। ध्यान से सुनना, कोई गोपी आई है। तो आज जसदा मैया ने जब दरवाजा खोला तो पूतना को देखा।
कहने लगे हमारे गांव की तो ये हतना है, हमारे गांव की तो पहचान में होती है, ये तो आन गांव ते आई है, कहूं बाहर ते आई है, हमारे गांव की ना है। जागो कितनो लंबो शरीर है, कितनो चौड़ो शरीर है, बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी सुंदर है, कहूं बाहर ते आई है, तो जागो सम्मान तो ज्यादा करना होगा। ध्यान से सुनना, इसका सिंगार तो ज्यादा करना होगा। आज उसी समय इसका सिंगार ज्यादा करना होगा, इसका भोजन ज्यादा अच्छा खिलाना पड़ेगा। पूतना के सामने माखन, मिश्री, दही, दूध, रबड़ी सब परोस दी और पूतना के आगे रख दी। अब पूतना तो अपनी और कुचाओं से जहर लगा के आई थी कि हम तो कृष्ण का वध करने आए हैं, लेकिन ऐसा बहाना कैसा मिले जो कि इनको हम अपना दूध पिला सके, क्योंकि जब दूध पिलाएंगे तो उसी समय हम इनको मार देंगे। ध्यान से सुनना, बातें बिल्कुल बंद कर दो, आप कथा में ध्यान दो भैया। मन विचलित होगा, कथा में रस प्राप्त नहीं होगा आपको। आप अपने मन को एक जगह रखो, दौड़ाओ मत। हाँ, आज उसी समय और पूतना कहने लगी क्या करें, तो पूतना ने कही जसोदा मैया हम पंडितानी हैं। कि अच्छा, कि हाँ, हमारो काम ये है कि हमारे नगर में काऊ लाला को जन्म होए तो हम अपना दूध पिलाती हैं, अगर हम अपना दूध पिला दे तो बाय कबू बीमारी ना लगे। अब रही भोली भाली जसोदा मैया, कहने लगी मेरे लाला दूध पिला दे तो मेरे लाला कबू नजर न लगे। और पूतना तो गई थी दूध पिलाने के लिए कि दूध पिलाएं और लाला का वध कर दे, लेकिन पूतना ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जसोदा मैया कहने लगी अरे अरे बहना, हम तुमसे एक बात कहें कि हाँ कहो, हमारे लाला को दूध पिलाए दो। पंटानी पूतना बनी, कहने लगी क्यों नहीं, हम क्यों नहीं पिलाएंगे, आज उसी समय क्यों नहीं दूध पिलाएंगे। आज कृष्ण भगवान को गोदी में उठा लिया और भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। मेरे ठाकुर जी दूध पीने लगे। जब मेरे ठाकुर जी दूध पीने लगे और भैया जब तक दूध रहा, जब तक ठाकुर जी ने माता रूप में दूध पिया, क्योंकि पूतना स्त्री हैं और जब दूध पिला रही हैं तो भगवान ने उनको माता माना और माता मान करके दूध और पिलाना प्रारंभ कर दिया। और जब माता मान करके दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया, मेरे प्रिय भक्तों दूध पीने लगे। भगवान ने जब तक दूध रहा, जब तक दूध पिया, अब तो उसके प्राणों को खींचने लगे। और जब उनके प्राणों को खींचने लगे, ध्यान से श्रवण करना, भागवत शास्त्र कहता है कि जब प्राणी का अंत का समय आता है तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, और जब अपने असली रूप में आ जाते हैं तो अपने असली रूप में आए, और अपने असली रूप में आकर के पूतना इतनी बड़ी, भगवान उनके प्राणों को खींचने लगे। जब भगवान उनके प्राणों को खींचने लगे और प्राणों को खींचते हुए पूतना को पीछे की ओर गिराया, जब पूतना को पीछे की ओर गिराया और पीछे की ओर जहां जहां पूतना गिरी वहां के वृक्षों का चूर्ण हो गया, और जहां जहां पूतना गिरी वहां के बगीचों का चूर्ण हो गया, हिलने लगे, क्योंकि भगवान को इसका कोई लेना देना नहीं था। भगवान ने एक रूप से भगवान बन के सबका कल्याण किया और एक रूप से बालक बन के
और सबका प्रेम मेरे गोविंद ने जीत लिया। हृदय पर बैठ करके भगवान खेलने लगे। मैया रोने लगी, नगर के नर नारी बचाओ बचाओ, मेरे लाला को कोई राक्षसी ले गई, मेरे लाला को कोई राक्षसी ले गई। मैया मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। ब्रजवासी कोई डंडा कोई हाथ में कुछ लेकर के भागने लगे, बचाओ बचाओ। और जब पूतना के पास में पहुंचे तो भगवान उसके हृदय पर बैठ करके खेल रहे हैं। मैया ने दौड़ करके लाला को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके कहने लगी, जाने मेरे लाला को किसकी नजर लगती है। मैया लाला को लेके घर पहुंची, 1-8 किलो मिर्च उसार करके चूल्हे में डाल दी कि नजर लग जाती है मेरे लाला को। और भगवान बड़े हंसते हैं, मैया कैसी बावरी है। इधर में ब्रजवासियों ने क्या कहा कि पूतना का कल्याण करो। और पूतना का कल्याण कैसे होगा कि पूतना को ब्रजरज में खींचो, इसके कण कण से जब रज लगेगी तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो पूतना को खींचते खींचते यमुना किनारे लेकर के पहुंचे। ध्यान से सुनना, पूतना को खींचते खींचते यमुना किनारे लेकर के पहुंचे। पूतना का बहुत बड़ा शरीर था। पूतना के शरीर को कुल्हाड़ियों से काटा और कुल्हाड़ियों से काट करके 7 चिता तैयार की और 7 चिता बना करके उसका बड़े प्रेम से दाग संस्कार कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आज उनका दाग संस्कार किया। दाग संस्कार करने के बाद में और भगवान की ऐसी लीलाएं, ऐसा रसापान, और आज उसी समय मैया की ऐसी लीलाएं बरस रही हैं। भगवान अभी तो छोटे हैं, भगवान अभी तो घोंटू भी नहीं चल पाते। इधर में भगवान घोंटू नहीं चल पाते, गोपियां लाला से मिलने आती हैं। मैया भगा देती हैं कि तुमने मेरे लाला को नजर लगा दी। गोपियां लाला को खिलाने आती हैं, मैया भगा देती हैं कि तुम्हें देख करके तुम्हारी नजर ऐसी है कि मेरे लाला पे नजर लग जाती है। और आज गोपियां से मैया कैसे झगड़ने लगी, मिलकर के भाव से बोलेंगे। बोली वृंद के मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मतवारी, मेरे लाला पे टोना मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मतवारी, मेरे लाला पे अरे कोई ग्वालिन मतवारी, माखन खाने वाली, कोई ग्वालिन मतवारी, माखन खाने वाली। ओ मेरे काना पे, ओ मेरे काना पे, मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मतवारी, मेरे काना पे कोई ग्वालिन मतवारी, कोई ग्वालिन मतवारी, कोई
अरे आओ सखी सब जुर्म लिखे लाला की नजर उतारे आओ सखी सब जुर्म लिखे लाला की नजर उतारे आओ सखी सब जुर्म लिखे लाला की नजर उतारे आओ सखी सब जुर्म लिखे लाला की नजर उतारे साहूकार ने मेरे लाल में ऐसा जादू मारो साहूकार ने मेरे लाल में ऐसा जादू मारो ओ गाते गाते आई तेरे मन गई कोई बात कोई गाने मतवारी आप दिखाए दीवारी मेरे लाला पे गली 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 कोई वाली समझाओ आओ सखी सब जुर्म के लाखों ने कसम जाओ तकलीफ भई लाला को ऐसे तुम बतलाओ ऐसे बातो है करो लाला दूरे कोई बात में मतवारी कोई बात में मतवारी बात चुरानी सारी
सखी सब जुल मिल के लाला को प्रेम बरसाओ। आओ सखी सब जुल मिल के लाला को प्रेम बरसाओ। आए के ओरी मेरी सखी लाला तुम्हें कसम जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। आज उसी समय मैया की ऐसी भाव कृष्ण के प्रति बरसने लगा। लेकिन एक बात और है, मैया के लाला का अवतार हो गया, लेकिन मैया ने अभी तक लाला का नामकरण संस्कार नहीं करवाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हमारे यहाँ होता है ना नामकरण संस्कार। मैया प्रेम में ऐसी पागल है गई कि नामकरण संस्कार ही नहीं कर पाया। आज उसी समय इधर में मथुरापुरी में है गर्गाचार, और गर्गाचार पंडित जी बड़े विद्वान हैं, ध्यान से सुनना। गर्गाचार पंडित जी बड़े विद्वान हैं, और इधर में मथुरापुरी में है काका अक्रूर। ध्यान से सुनना भैया, शांति से बैठो। आज उसी समय काका अक्रूर कहने लगे, नंद बाबा जसोदा मैया बड़ी पागल हैं, कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हो गए कि अभी तक लाला का नाम भी नहीं रखवा पाया किसी ब्राह्मण को। काका अक्रूर गर्गाचार से कहने लगे, गर्गाचार जी के हाँ कि तुम चले जाओ और नंद बाबा के लाला को नामकरण संस्कार रख करके आओ। गर्गाचार कहने लगे, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने लाला को नाम रखो तो हमें तो कंस मार डालेगा। कहने लगे चुपचाप रख के आओ, कि ठीक है। गर्गाचार जाकर के नंद बाबा के दरवाजे पर बैठ गए। ध्यान से सुनना। अब नंद बाबा के दरवाजे पे सबको पता पड़ी, गोपियों को, कि पंडित जी बाहर से आए हैं, बड़े विद्वान हैं। कोई माता कहने लगी हमारो हाथ देख लो, कोई माता कहने लगी हमारे बालक को भाग देख लो, कोई माता कहने लगी हम बीमार रहते हैं। एक माता कहने लगी तुम्हारो काम का है पंडित जी। अब गर्गाचार कहने लगे हमारो एक ही काम है, कि क्या, कि हम तो बालकन के नामकरण संस्कार। इतनी बात चली रही थी, उसी रास्ते से नंद बाबा और आ रहे थे। नंद बाबा के कानों में आवाज गई कि ये पंडित जी बालक को नामकरण संस्कार रखते हैं। गर्गाचार के इतने वचन सुन के नंद बाबा कहने लगे, हमने तो अपने लाला को नाम ही ना रखवायो। जसोदा मैया के पास में पहुंचे और कहने लगे, जसोदा सुनती हो क्या, कि क्या हमने लाला को नामकरण संस्कार ना रखवा पायो,
हम तो बिल्कुल पागल से है गए। कहने लगी अब कि हमारे नगर में एक पंडित जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, तुम कहो तो उनते लाला को नामकरण संस्कार रखवा लें। कहने लगे हम ऐसे वैसे पंडित से ना रखवाएं, विद्वान पंडित से रखवाएंगी लाला का नामकरण संस्कार। कितना प्रेम है, कितनी सरलता है। कहने लगे बड़े विद्वान हैं। तो नंद बाबा जसदा मैया गर्गाचार्य के पास में पहुंची और गर्गाचार्य से कही कि लाला को नामकरण संस्कार रखना। गर्गाचार्य कहने लगे हमारा तो काम ही लाला को नामकरण संस्कार रखना। लेकिन गर्गाचार्य कहने लगे हम एकांत में रखेंगे। मैया कहने लगी जब पंडित जी कछु ना जाने, हम तो ऐसे रखवाएंगी जब तक 4-6 गामन को भोजन नहीं करावे तो काय को नामकरण संस्कार। और गर्गाचार्य कह रहे हैं कि हम तो ऐसे नामकरण संस्कार रखवाएंगे कि काऊ पतो नहीं पड़े, नहीं कंस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा मथुरापुरी। नंद बाबा कहने लगे चलो तुम नाम रखो, हम तो भोजन बाद में भी करा देंगे। कि कहां रखेंगे? एकांत में। गर्गाचार्य कहने लगे कि गौओं के खिरक में। भगवान की इच्छा थी कि गौओं के घर में मेरा नाम रखा जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। गौओं के खिरक। हम लोग कुत्ता पालना पसंद करते हैं लेकिन गौ पालना पसंद नहीं करते। तो गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार रखा। जसदा मैया ने सबसे पहले बड़े पुत्र को आगे कर दिया, इसका नाम रखो। बड़े पुत्र को आगे किया, भैया इसका नाम है बलदेव, बलभद्र, इसके अंदर बड़ा बल है इसलिए हम इसका नाम बलदेव रखते हैं। जसदा मैया ने जब तक तो छोटा लाला आगे कर दिया। यागू देखो यहाँ पे बड़ी परेशानी, बड़े कलेश, बड़े संकट आते हैं। कहने लगे इसके तो नाम अनेक हैं, लीला अनेक हैं। कोई कृष्ण कहेगा, कोई जसदा के नेत्रों के तारे कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा, कोई नटखट कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई ब्रज का लाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा। इसके तो नाम अनेक हैं, लीला अनेक हैं। इसका तो अवतार होता है। वो कब? कि जब जब होई धर्म की हानि और बाड़े असुरी अदम अभिमानी, बाड़े असुर अदम अभिमानी, जब जब होई धर्म की ये हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, निशाचर ज्यादा पैदा हो जाते हैं, उसी युग में भगवान का अवतार होता है। तो उसका नाम कृष्ण रख दिया। लाला का नाम कृष्ण। जसदा मैया कहने लगी गर्गाचार्य ऐसे नहीं जाने दूंगी। कि क्यों? कि लाला का नामकरण संस्कार रखा है, बिना भोजन कराए कैसे जाने दूं? भोजन की थाली परोस लाई, गर्गाचार्य के आगे रख दिया। गर्गाचार्य ने नेत्र बंद कर लिए और बगल में ठाकुर जी बैठे हैं। और गर्गाचार्य ने नेत्र बंद करके कही कि आओ विष्णु भोजन ग्रहण करो। भगवान कहने लगे क्यों नहीं करेंगे, तुमने तो हमारा नाम रखा है। और छोटे छोटे हाथों से भोजन करना प्रारंभ कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गर्गाचार्य के नेत्र खुले। मैया तेरे लाला ने मेरो भोजन झूठो कर दियो। मैया दौड़ती दौड़ती आई, कहीं पंडित जी नाराज होके न चले जाए। हैं? देखो पंडित जी छोटो सो लाला, अब जा क्षमा कर दो, दूसरी थाली ला रही हूं। और दूसरी थाली परोस करके लाई। दूसरी थाली रखी। भगवान कहने लगे पंडित जी बड़े चालू हैं, बुला करके शिकायत भी करते। अब बगल में बैठे हैं विष्णु, नेत्र बंद किया और कही विष्णु आओ भोजन ग्रहण करो। भगवान कहने लगे हम नहीं जाते। लेकिन भगवान कहने लगे नहीं, पंडित जी ने नाम रखा है, छोटे छोटे हाथों से भोजन। पंडित जी ने आवाज लगाई मैया, जब तक तो भगवान ने हाथ पकड़ा छोटे से, और भगवान ने अपना रूप धारण किया। विष्णु रूप जब धारण किया, चक्र सुदर्शनधारी जब भगवान हुए, तो गर्गाचार्य खूब रोए, भाव में आ गए।
इतने भाव में आए कि चरणों में लेट गए। बातें कुछ नहीं बन पाई, मुंह से शब्द कुछ नहीं निकाला, रोते रहे। भगवान पटके से आंसू पोंछते रहे। रोते क्यों है? इतने रोए, भाव में इतने मगन हो गए। अब रोते रोते कहने लगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो कि मैंने विष्णु का नामकरण संस्कार किया। भगवान के चरण छुए। भगवान ने कही, आप ब्राह्मण हैं, चरण मत छुओ। हृदय से लगा लिया गर्गाचार्य। अब हृदय से लगा के कल्याण किया। आंसू पहुंचे, रो मत, मैया को पता पड़ गई तो कहेगी लाला ने कछु कह दिया क्या। आंसू पहुंचे, भगवान छोटे बने। गर्गाचार्य चल दिए। मैया कहने लगी, पंडित जी बिना दक्षिणा के नहीं जाने दूंगी। गर्गाचार्य कहने लगे, इतनी बड़ी दक्षिणा आपके लाला ने दी है जो कि ऐसी दक्षिणा 7 जन्म ग्रहण करे फिर भी प्राप्त नहीं हो सकती। इतना कह करके चल दिए। और सब ब्रजवासी लाला को अब तो काना काना कहने लगे। काना काना। मैया यमुना किनारे चली जाएं, लाला अपनी सखा मंडली को बुलाएं और घर में जितना माखन था सबको खिलाएं और कुछ फैला दें और मैया के आने से पहले पूरी सखा मंडली को भगा दें। मैया कहने लगी, मेरे घर में कोई चोर लपको है, कोई न कोई आता है माखन खा के भाग जाता है। मेरो तो छोटो सा लाला है, ये कहां से माखन चुरा पाएगा। अब तो धीमे धीमे भगवान अपने पैरों के सहारे चलने लगे और पैरों के सहारे चल करके भगवान की सखा मंडली कैसी थी ध्यान से सुनना। कोई 2 साल का, कोई 2.5 साल का, कोई 5 का, कोई 6 का, बस इससे बड़ी मित्र मंडली नहीं है। एक गोपी जल भरने के लिए यमुना किनारे पहुंची, भगवान कूद गए उसके घर में। और छींका बहुत ऊंचा है जहां माखन रखा है। लाला कहने लगे, श्री दामा छींका तो बहुत ऊंचा, माखन हमें खाना है या गुजरिया का। श्री दामा कहने लगे, चिंता मत करो। सारे मित्र नीचे खड़े कर दिए, उसके ऊपर श्री दामा खड़े हो गए और श्री दामा के कंधों पर मेरे गोविंद खड़े हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ब्रह्मा जी बड़े हंसे, ऐसी लीला। आज उसी समय माखन को चुराया, गोपी को पता पड़ गई। गोपी कृष्ण के पीछे भागी और भगवान छोटे से इतनी तेज भागते हैं, गोपी पकड़ नहीं पाई। क्योंकि मैया की कभी साड़ी उलझ जाए, वस्त्र ऐसे होते, नहीं भाग पाई। सारी गोपियां शिकायत लेकर के जसदा मैया के दरवाजे पहुंच गई और कहने लगी, मैया तेरा लाला बड़ो चोर है। मैया कहने लगी, भाग जाओ, चौथे पंद में तो लाला को अवतार भयो, फिर तुम कहते हैं लाला बड़ा चोर है, भाग जाओ। आज उसी समय ऐसा सब कुछ करने लगे, लेकिन सारी गोपियां शिकायत करने लगी। और शिकायत कैसे? भाव से बोलना, बड़ा प्रेम भाव है। और मिलकर के शिकायत करती, तेरा लाला बड़ा चोर है, तेरे लाला ने चोरी करी। और आज बार बार शिकायत करने लगी और यही कहने लगी कि अपने लाला की सुन ले शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत, अपने लाला की सुन ले शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल
तो देता है पल पल पे धोखा, वो 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 समझाने के काबिल नहीं है, वो देता है पल पल पे धोखा, वो समझाने के काबिल नहीं है। फाड़ी चुनरिया हमारी हमारी फाड़ी चुनरिया ओ महलों में मिले थे मुरारी, उसने फाड़ी चुनरिया हमारी हमारी फाड़ी चुनरिया उसने फाड़ी चुनरिया हमारी, क्या बताऊं मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं मैं क्या समझाऊं, सिर ढकने के काबिल नहीं बसाने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है, ये तो पल पे देता है धोखा, 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 वो बताने के काबिल नहीं है, पल पे देता है धोखा, वो बताने के काबिल नहीं है। यमुना पे मिले थे बुहारी, उसने थोड़ी मटकिया हमारी हमारी, उसने थोड़ी मटकिया हमारी हमारी, उसने थोड़ी मटकिया हमारी, ओ यमुना पे मिले थे बुहारी, उसने थोड़ी मटकिया हमारी हमारी, थोड़ी मटकिया हमारी हमारी, उसने थोड़ी मटकिया हमारी, उसने थोड़ी मटकिया हमारी, क्या बताऊं मैं क्या समझाऊं,
ये तो पल पल में देता है धोखा, ये तो पल में देता है धोखा, ये तो पल पल में देता है धोखा, ये तो पल में देता है धोखा, समझाने के काबिल नहीं है। अरे राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, भगवान की ऐसी शिकायतें आने लगी। जब भगवान की ऐसी शिकायतें आने लगी, आज भगवान श्री कृष्ण से गोपी कहने लगी, ध्यान से सुनना, कथा बड़ी रसापान की है। एक गोपी कहने लगी, मेरे घर आयो तो पकड़ के तेरी मैया के पास में ले जाऊंगी। भगवान कहने लगे, आज तो जाई गोपी के यहां जाएंगे और याई गोपी को देखेंगे कि हमारी कैसे मैया से शिकायत करेगी। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण सका मंडली को लेकर के गोपी के यहां चल दिए। गोपी जल भरने के लिए जब बाहर गई तो भगवान श्री कृष्ण और वह गोपी के घर में कूद गए। जब वह गोपी के घर में कूद गए, आज उसी समय छींके से मटकी को जब उतारा तो भगवान को गोपी ने पकड़ लियो और कहने लगी, आज तो तेरी मैया के पास में ले जाऊंगी और कहूंगी तेरी मैया से कि तू कहती है मेरो लाला चोर ना आए, मैं तो तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। भगवान को कस करके पकड़ लिया। भगवान बड़े लीलाधारी हैं। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया और रोते रोते कहने लगे, हम आज अपनी मैया से कहेंगे तेने बहुत मारो। गोपी घबराई। जसोदा बड़ी क्रोधन है, चौथे पन में लाला भयो है। अगर जसोदा से जाने कह दई कि हमने मारो है तो जसोदा हमें छोड़ेगी नहीं। बूढ़ी बड़ी गोपी कहने लगी, बाबरी जाए छोड़ दो। भगवान की सारी लीला। और जब भगवान को छोड़ा तो भगवान भागने लगे और भागते भागते कहने लगे, हम तो ऐसे ही माखन चुराएंगे, तुम पे करो जाए सो कर लियो। अब गोपी कहने लगी, बड़ो होशियार है, अब के पकड़ लो तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान का प्रेम। शिकायतें आती हैं मैया के पास। मैया लाला को गोदी में लेकर के कहने लगी, लाला तेरे घर में खावे की क्या कमी है जो कि तू दूसरों के यहाँ माखन चुराने के लिए जाता है। कहने लगी, भैया हम माखन चुराने नहीं जाते, हमें तो गोपी बुला लेती हैं और जब हम पहुंच जाते हैं तो पकड़ के हमारी शिकायत कर देती है। गोपियां बड़ी चालू हैं आज। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया तू मोकू ये बात बता कि तू डेली कहती है तेरे बिना मर जाएंगे, तेरे बिना मर जाएंगे, कि हाँ तू ये बता कि दूध से ज्यादा प्रेम करे है या पूछ से।
मैया कहने लगी बड़ी बावरी बातें करें, छोटो सो लाला, मुट्ठी भर जाकी कमर, छोटे छोटे पांव और ऐसी लंबी चौड़ी बातें करता है। अरे बाबरे दूध को का प्यारो है, मोकू तो अपनो कृष्ण लाला और प्यारो है। भगवान कहने लगे ठीक है। 2-4 दिन निकले, अब मैया भूल गई, क्योंकि माता ऐसी होती है कि भूल बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि माता के अंदर वात्सलिक प्रेम होता है। और जब माता के अंदर वात्सलिक प्रेम होता है, उसमें छल और कपट नहीं होता। उस वात्सलिक प्रेम से माता सब भूल जाती है। श्री सुखदेव जी से पूछने लगे, राजा परीक्षित के वात्सलिक प्रेम क्या होता है ये बता। कहने लगे वात्सलिक प्रेम को पूछोगे कि हाँ, कि सुनो, हमारी माता को लाला है, वो डेली 1 बोतल दूध पीता है, और आज सामने वाली बात खिलावे के लिए अपने घर ले गई, और सांझ को जब वो लौटो तो बाने आधी बोतल दूध पियो। मैंने कहा समझी के सामने वाली की नजर बड़ी खराब है, कलते अपने लाला को नहीं भेजूंगी, बाकी नजर लग गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब चाहे तो लाला रोवे, चाहे लाला चिल्लावे, मैया कछु नहीं करेगी, कऊ डॉक्टर के पास में नहीं जावेगी, रात्रि को लाला की नजर उतारेगी। और भगवान बड़े प्रेमी हैं, मैया का ऐसा भाव देख करके उसे ठीक भी कर देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये वात्सलिक प्रेम है। आज 2-4 दिन निकल गए, मैया भूल गई। अब मैया भूल गई, अब रात्रि को मैया ने लाला की आंखों में मोटा मोटा काजर लगाया, और मोटा मोटा जब काजर लगाया, मेरे लाला की कहूं आंख छोटी नहीं है जान। सुबह जब लाला उठे तो मैया दही को मथने लगी, मतलब मठा चलावे लगी। तो चूड़ी ज्यादा थी मैया के हाथ में, चूड़ियों की खन खन की आवाज से लाला के नेत्र खुल गए। पहले माताएं चूड़ी बड़ी पहनती थी, पूरे श्रृंगार से रहती थी, आजकल नहीं पहनती। आजकल माता से कहो चूड़ी पहना करो, कहती है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ, हमें ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अजब, माताओं ने चूड़ी पहन दी। हमारे धर्म में 3 माताएं बिछुआ पहनती हैं, धीमे धीमे 2 कर दिए। अब बड़ी बड़ी सिटियों हम जाते हैं तो 1 कर दिया। अब यही नहीं पता पड़ पाती कि शादीशुदा के वैसी, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। माता का श्रृंगार है। अब खन खन की आवाज, और पहले की माताएं झाड़ू लगाते में कीर्तन से पूरे घर को जगाती थी, भजन गाती थी तो घर वाले सब जाग जाते थे। आजकल डिस्को से जलाती हैं। सुबह लगाया डेक में डिस्को और नाचने लगे सब लोग। हाँ, ये कलयुगी परंपरा है, ये सतयुगी नहीं है। हाँ, अच्छा, एक लड़का तो बड़ा विचित्र, वो हमें अभी मिला था करीबन 20 दिन पहले, 20 दिन नहीं हुए मुझसे आए, 15 दिन पहले। और वो चैनल के माध्यम से साथ सुन भी रहे हैं कथा, आगरा के ही। उनका बच्चा स्नान करने जाता तो डेक साथ में लेके और नाचते में, मतलब डांस करते हुए नहाता था। एक दिन हमने कही मैं ये क्या हो रहा है इसमें, कि गुरुजी ये डेक चला के नहाता है। डेक चला के नहाता है? हाँ। अच्छा, कथा में आने ही कह रही है तो गलत कहा हमने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कहेंगे हमारे बच्चे की ऐसे कहते हैं। नहीं, ये सत्य है, जो बात है वो सत्य है। कैसे कैसे जीवे। अच्छा, कई माता कहती लीड लगा के सोता है, इसे नींद नहीं आती। आदत कितनी अच्छी डाली। अरे भैया, बच्चा जगे तो उसे रोटी मत दो, कहो जब तक तू दीपक नहीं जलाएगा ठाकुर जी के आगे जब तक रोटी नहीं मिलेगी। शाम को रोटी मत दो, जब तक तू दीपक नहीं जलाएगा जब तक रोटी नहीं मिलेगी। है? आदत डालो। अब आदत तो तुमने डिस्को की डाल दी, अब बदलाव कैसे होगा? है? डिस्को की आदत डाली है, कैसे आदत पड़ेगी? आदत अच्छी डालो। तुम माता हो, तुम प्रथम गुरु हो, और प्रथम गुरु का दायित्व बनता है कि आदत अच्छी डालना बच्चे के अंदर।
जो डिस्को करने वाले बच्चे, डिस्को बिना नींद नहीं आती, डिस्को बिना आंखें नहीं खुलती, वो बड़े होकर के तुम पर भी डिस्को कर देगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तुम भी डिस्को करते घूमना, रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम भी इधर उधर भागोगे, पड़ोसियों से कहोगे रिश्तेदारों से रोटी नहीं देता। रोटी कहां से देगा? सिखाया ही नहीं तुमने सुबह से। पूजा करना सिखाया नहीं, आरती करना सिखाया नहीं, है? कैसे काम चलेगा? ऐसा मत करो भाई। और गाने भी कैसे चलाते हैं जिसकी कोई समझ में नहीं आए। आजकल लड़के गाने ऐसे सुनते हैं उसके शब्द ही समझ में नहीं आए, हा उठी रहती, कोई समझ में नहीं आता। कैसे कैसे विचित्र लोग हैं आज, हैं? आदत डाल लो भैया, सही रहोगे, नहीं रोटियों के लिए तरस जाओगे। सारे वृद्धाश्रम भर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, वृद्धाश्रम सब भर जाएंगे, बुकिंग हुआ करेगी आगे चल के। और इतना बुकिंग होगी कि वृद्धाश्रम में खड़े होने जगह नहीं मिलेगी अगर यही हरकत बनी रही तो। है? बच्चा रोया, मोबाइल लो। माताओं ने ऐसी आदत डाल दी कि बच्चे को खिलाने की भी आज जरूरत नहीं है। पैदा हुआ, मोबाइल ले, तू मेरे से दूर रहे, मोबाइल तो पकड़, कम से कम झंझट तो खत्म हुआ। है? क्या आदत है, अरे राम राम, ऐसी आदत। माला जपते हैं, भजन करते हैं, आदत ठीक नहीं है। एकादशी वाले दिन प्याज छौंक करके खा जाते हैं, काहे के तुम सनातनी हो। कनागत वाले दिन प्याज की और सब्जी बना के बच्चों को खिला देते हैं। जिस घर में ठाकुर जी का निवास है उस घर में अंडे वगैरह ला करके तुम बच्चों को खिला देते हो। जिस घर में ठाकुर जी का मंदिर है, आरती सुबह शाम होती, दीपक जलता है, उस घर में अगर अंडा आ गया और किसी बच्चे को खिला दिया तो भगवान अंतर ध्यान हो जाएंगे, खाली मूर्ति मूर्ति दिखाई देंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन। कई माता तो कहती चलो सिटी में, सिटी में चलो, जीन्स टॉप पहन के घूमूंगी, यहाँ कोई घूमने नहीं देगा, चलो सिटी में। पति कहने लगा नहीं रहो, जाऊं पियर, लौट के नहीं आऊं, चलो 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 सिटी में, क्या किराए पे रहना पड़े। अरे आदत बुरी सुधार लो, हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, अब हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, अरे मन की तरंग मार लो, अब हो गया भजन। मार लो, बस हो गया
की न सेवा की, क्या पूजा करता है तू। माता पिता की न सेवा की, क्या पूजा करता है तू। माँ बाप की न सेवा की, क्या पूजा करता है तू। माँ बाप की न सेवा की, क्या पूजा करता है तू। अपना कर्म सुधार ले। भैया नियम से जो व्यक्ति नहीं चलेगा बेकार है, हैं? माता पिता बोलते हैं कहां जा रहे हो रे, कहां से आए हो। पत्नी आ गई अच्छी सिटी की, तुम्हारे घर में बोलने की तमीज नहीं है, अब लो जो तमीज सिखाने आ गए हैं। अरे बड़े बूढ़े बेचारे, उनको आदत पड़ी हुई है। अपना जन्म सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, अब हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। अब हो गया भजन। भैया अब हो गया भजन। राजा हो गया भजन, भैया हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, अब हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। भैया एक चीज देखी है मैंने, भागवत में कोई नहीं नाचता, सत्संग में कीर्तन में लड़के की शादी हो तो बैंड वाले से अम्मा हो, बाबा हो, चाची हो, मौसी हो, गाना चला आज मैं यार की शादी सब नाचू। अरे आदत बुरी आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, तब हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। भैया बैठे बैठे मटक लो, बैठे बैठे ऐसे करें, बैठे बैठे। और जो नहीं बोले तो बैठे बैठे ऐसे ऐसे करो, उसके कटपटी लग जाएगा। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार तू। अरे मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, भगवान
कि ऐसी लीलाएं भगवान ने 2-4 दिन बाद मैया को भुला दिया और आज मैया लाला को गोदी में बैठ करके खिलाने लगी। जब आज मैया खिलाने लगी तो थोड़ी सी देर में चूल्हे पे दूध उठ रहा है। भैया भजन हो तो भजन में आनंद लो, कथा हो तो कथा में बिल्कुल श्रोता बन जाओ, है ना, तो अच्छा लगेगा। अच्छा मौसम तो ठीक है लेकिन ज्यादा ठीक नहीं हो जाए, ये भी दुआ करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल, जितना है उतना ठीक है। हाँ तो आज उसी समय गोदी में लेकर के और लाला को खिलाने लगी। चूल्हे पे उठ रहा है दूध। भगवान ने ऐसी माया घुमाई कि दूध उफनने लगा। और जब दूध उफनने लगा तो मैया कहने लगी मेरा तो दूध निकला जा रहा है। लाला को धरती पर गिरा करके जोर से दूध को उतारने पहुंची। दूध को उतारने के लिए पहुंची। आज उसी समय भगवान कहने लगे कल परसों मैया मोसों ये कह रही कि दूध को का प्यारो है, मोकू तो अपनो लाला प्यारो है, और जा दूध के चक्कर में जाने तो कमरू तोड़ दी होती। मैया बड़ी झूठी है। भगवान ने एक डंडा हाथ में उठाया और किसी मटकी में दूध दही मक्खन रखा। भगवान ने सबको फोड़ना प्रारंभ कर दिया। सबको फोड़ना प्रारंभ कर दिया। मैया कहने लगी लाला का कान पकड़ करके मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भगवान रोने लगे तू बड़ी झूठी है। आज भगवान उसी समय माखन की कमोरी को लेकर के भाग गए। मैया ने देखा पूरे आंगन में दूध दही मही सब फैला डला है। अब मैया को बड़ी गुस्सा आई। अगर घर में मैया कोई काम कर दे और फिर कोई फैला दे तो समझ लो सबसे बड़ो शत्रु है। ऐसी आदत। अच्छा माता पोंछा लगाने जब कोई चला गया तो किसी से समझौता नहीं। हम किसी घर में कथा कर रहे पोंछा लग गया, गुरुजी सबकी दोस्ती है पोंछा मत आना। मैं ठीक है हम बाहर बैठे हैं सुगने। ये प्रेम है माता का। अब माता बड़ी गुस्सा हुई, डंडा हाथ में लिया, आज तो लाला को छोड़ूंगी नहीं। डंडा हाथ में लेकर के नगर में घूमने लगी। गोपियों से कहने लगी तुमने हमारे लाला को देखो। गोपियां कहने लगी आज तो मैया के हाथ में डंडा है, कहूं लाला ने बड़ो काम बिगाड़ दिया। गोपियां कोई इधर बता दे इधर गया है, कोई उधर बता दे। और लाला और आज क्या करने लगे, कदम के वृक्ष पर बैठ करके माखन खा रहे हैं और नीचे खड़े मित्र उनके लिए गोला बना बना के फेंक रहे हैं। अब हम लोग कथा में प्रस्थान कहां करेंगे? रमण रेती पर। हम रमण रेती पहुंच रहे हैं। कितनी सुंदर यात्रा चल रही है। आज भगवान माखन की कमोरी को फेंका और दौड़ से दौड़ने लगे और दौड़ते गए मैया पीछे से। मैया बड़ी जिद्दन होती है, अपनी जिद पे आ जाए तो प्राण निकल जाए, छोड़ेगी नहीं। और गाली देव शुरू हो जाए तो 4-6 दिन निकल जाए, शांति नहीं होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ मैया बड़ी खतरनाक है। अच्छा कई माताएं तो लड़ते ही लड़ते सो जाती है। जहां सो गई वहीं लड़ के सो गई और सुबह जगी तो कुछ नहीं। ये माता का प्रेम है। जसदा मैया इतनी जिद पकड़ गई, भागती गई। भगवान जोर से भागते गए, मैया पीछे पीछे। मैया पीछे पीछे भागती गई। अब भगवान बड़ी स्पीड पे छोटे छोटे पैरों से भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे। अब भगवान ने मुड़ के देखा, मैया के सिर में जो बालों में और पुष्प लगे थे वो सारे पुष्प धरती पर गिर पड़े। और वो सारे जब पुष्प धरती पर गिर पड़े तो भगवान कहने लगे मैया बड़ी बूढ़ी है, मर जाएगी।
भगवान वहीं रेत्री में जाकर के लौट गए, उसी रेत में जाकर के लौट गए। मैया ने खींचा, भगवान तो वहीं रमड़ गए, वहां से आए नहीं, भगवान वहीं रमड़ गए। मैया पीठ में डंडी मारने लगी और भगवान ऐसे रमड़े कि आज हम भी वहां जाकर के रमड़ जाते हैं रमड़ रीति पर। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैया ने वहां पीठ में डंडी मारना शुरू कर दिया और मारते हुए घर ले आई। कहने लगी तो से मैं बड़ी परेशान हूं, आज तो छोड़ूंगी नहीं। रस्सी लेकर के आई, पत्थर के उलूखल से बांधने तैयार हुई। मैया कहने लगे भगवान मैया ने बड़ो परेशान करो है, मैया परेशान करो। भगवान ने रस्सी छोटी कर दी, भगवान तो लीलाधारी है। मैया और रस्सी लाई, अब मैया तो जिद में है ना, मानेगी तो नहीं। और रस्सी ले आई, रस्सी और बांधी, भगवान ने फिर कम। मैया ने सारी रस्सी लगा दी, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान किसी के बंधन में नहीं बनता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बंधन केवल भगवान का एक ही है, प्रेम। जहां प्रेम है वहां भगवान बंध जाता है। मैया जब रोई तो भगवान पहली रस्सी में ही बंध गए, और जब भगवान पहली रस्सी में ही बंध गए, मैया तो लग गई किसी काम में। और भगवान के दरवाजे पे दो वृक्ष हैं और वो कुबेर के दोनों पुत्र हैं, उनको श्राप लगा हुआ है। भगवान ने पत्थर के उलूखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसा लिया और दोनों वृक्षों के बीच में फंसा करके भगवान ने और इतनी जोर से झटका मारा कि दोनों वृक्ष टूट करके धरती पर गिर पड़े। अब भैया वृक्षों की टूटते ही कुबेर के दोनों पुत्र निकले और भगवान की स्तुति करके अपने स्थान के लिए चल दिए। वृक्षों की टूटने की आवाज कानों में गई किनके? नंद बाबा के। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते आए, दोनों वृक्षों के बीच में भगवान को देखा, घबरा गया, जल्दी जल्दी निकाला। क्या कैसे गिर पड़े वृक्ष? भगवान तो है ही बड़े मायावी। थोड़े से रोए, थोड़ा सा मुंह लटका लिया और कहने लगे मैया यहाँ वो बांध गई, सवेरे ते न खाए वो न माखन न मिश्री। इतनी जोर से तूफान आयो कि दोनों वृक्ष मेरे ऊपर गिर गए होते। नंद बाबा कहने लगे लाला हमें तो कहूं तूफान मिलो ही ना है। कहने लगे बाबा थोड़ो सो ही आयो, इन दोनों वृक्षन को गिराए के भाज गए। अब बाबा हंस गए, बालक है करता है ऐसी हरकत। किसने बांधा? के मैया ने। अब बाबा तो बड़े क्रोध में, आज अगर वृक्ष लाला के ऊपर गिर जाते तो लाला क्या बचता? आज हाथ बढ़ के खींचने लगे, तुम्हारी मैया को आज देखूंगा, बड़े दिन हो गए, बड़ा उल्टा सीधा हरकत करती है। बाबा बड़े क्रोध में। बेटे का प्रेम माता से ज्यादा होता है और बेटी का प्रेम पिता से अधिक होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लाला समझ गए कहीं मैया से कुछ कह न दें बाबा। दरवाजे पे पहुंचे, बाबा मेरी मैया से कुछ मत कहना। कि क्यों? कि हमने ही कर्म करे बंधने के। बाबा हंस गए। मैया के पास में पहुंचे, मैया रो गई, आज सुबह से मैंने लाला को कुछ नहीं दिया। गोदी में लेने के लिए भागी, भगवान लेट गए, आंख बंद कर ली। अब भगवान कहने लगे थोड़ा सा ड्रामा कर ले मैया को घबराने के लिए। भगवान ने आंख बंद कर ली, हाथ उठाए तो हाथ छोड़ने भगवान। मैया घबरा गई कि लाला आज पहली बार रमण रेती गया था, मुझे लगता है कोई गलत हवा लग गई, लाला कोई भूत प्रेत की हवा लग गई। भगवान तो ऐसे ढल गए, बिल्कुल लेट गए। दूध पिलाए दूध नहीं पिया, माखन खिलाए माखन नहीं खाए। मैया रोने लगी, मेरे लाला का है गो, मेरे लाला का है गो। गोपियां आई, क्या बात है कि पतो ना है लाला को कछु है गो। जवान गोपी आई, क्या हो गया कि तुम भाग जाओ तुम। कि कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। ऐसे नहीं, प्रेम से, प्रेम से गाना। अरे कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम।
अरे मतलब श्याम सलोना मेरी बहना, चल गयो है मेरा सोना कौन सीने, अरे कौन सीने मार दियोरी सोना मेरा मतलब श्याम बैठे बैठे मटक लो, ऐसे करो अच्छा लगेगा, हिल लो, चलो मटको मत हिल लो, ऐसे जगह हो जाएगी, जगह ऐसे जगह कर लो। कौन सी ने मार दियोरी सोना मेरा मतलब श्याम, अरे मचलो श्याम सलोना भैया के, मछली गयो है मेरा सोना कौन सीने, अरे कौन सीने, अरे कौन सीने मार दियोरी सोना मेरा मचलो श्याम सलोना।